अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं परेशान? पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है, जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है? अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। भक्तों, अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कभी गलती न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि और नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव हैं। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल, श्रद्धा और अपंत्व का जीवन जीते हैं। क्यों 16 दिन के ही होते हैं पितृपक्ष? श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से न सिर्फ पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। पितृपक्ष को पितरों के लिए पुण्यकर अवधि के रूप में बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से न सिर्फ पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तब श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर श्राद्ध के दिन किसी साल में 16 से कम हो तो शुभ होता है और अगर 16 से ज्यादा हो तो यह अशुभ मानते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कन्या राशि में होने से पितरों को लाभ मिलता है और यह समय उनके लिए श्रेष्ठ है। मृतक की इन चीजों के इस्तेमाल से लगता है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष बहुत घातक माना जाता है। पितृदोष लगने से जीवन में अशांति आ जाती है और पारिवारिक कलह जन्म लेने लगती है। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृतक के कपड़ों को उसकी मृत्यु के बाद दान करना उत्तम माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अमूमन अपने कपड़ों से बहुत लगाव होता है। ऐसे में मरने के बाद भी मरने वाले की ऊर्जा उसके कपड़ों से जुड़ी रहती है। गरुड़ पुराण में मृतक के जेवर या गहने इस्तेमाल करने को भी गलत माना गया है। मान्यता है कि गहनों में मरण वाले व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वही नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को आहत करती है जिसने गहने पहने होते हैं। इसलिए मृतक के गहने धारण करने से पूर्व उनकी शुद्धि पूजा अवश्य करनी चाहिए। कभी भी मरने वाले व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि मृतक की घड़ी बुरे समय को दर्शाती है। ऐसे में मृतक की घड़ी पहनने से पितृ दोष लगता है, अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। मरने वाले व्यक्ति की घड़ी को दान करना चाहिए या मिट्टी में गाड़ आना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है। मंदिर में दान से जुड़े कुछ नियम और मान्यताएं हैं। अक्सर लोग मंदिर में पैसे ही दान करते हैं, लेकिन मंदिर में असल में क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि कई लोगों ने मंदिर में सोने, चांदी, जवाहरात दान में दिए। अगर आप सक्षम हैं तो ऐसा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए सबसे पहले आपकी भक्ति है। ऐसे में आपको सबसे पहले मंदिर में जिस चीज का दान करना चाहिए वह है आपकी भक्ति। आप मंदिर जाते हैं तो जितना हो सके उतना भगवान का ध्यान करें और भगवान का नाम जाप करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके सभी दुखों को हर लेंगे। हालांकि अगर आप स्वर्ण के बराबर ही दान करना चाहते हैं तो आप अन्न का दान मंदिर में कर सकते हैं। यह स्वर्ण दान के समान ही है। मंदिर में होने वाले भंडारे या पंगत में आप अपनी ओर से अनाज या खाने की वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए मिट्टी भी दान कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मिट्टी को भी स्वर्ण समान माना गया है। इसके अलावा अगर पैसे दान में देते हैं तो यह अच्छा है, क्योंकि इससे मंदिर के कामों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। मगर पैसों के अलावा आप सेवा दान कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते या देना चाहते तो आप मंदिर में अपनी सेवा को दान में दे सकते हैं और मंदिर के किसी काम में हाथ बटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मंदिर की साफ सफाई में मदद करा सकते हैं। मंदिर में कोई निर्माण चल रहा हो तो आप शारीरिक बल का दान कर सकते हैं। यह भी उत्तम और पुण्यकर दान माना गया है। आप मंदिर में विद्या का दान भी दे सकते हैं। मंदिर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर मंदिर में धार्मिक किताबों का दान कर सकते हैं, जिससे मंदिर के माध्यम से बच्चों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। मंदिर जाने से मिलते हैं ये विशेष लाभ, आप भी जानें। रोजाना मंदिर जाना शुभ माना जाता है। आप में से बहुत से लोग मंदिर जाते होंगे। ऐसे में आज हम आपको मंदिर जाने के लाभ बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मंदिर जाने से ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का संचार होता है और मस्तिष्क में विस्तार होता है।